जिस पर पूरे देश की नजर है। अब तो दुनिया तक खबर पहुंच गई है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को बेडरूम से पुलिस उठाकर ले गई गिरफ्तार करके, लेकिन जेल में नहीं रहेगा पुष्पा। उनके फैंस कह रहे हैं पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के बाद सुर्खियों में आए न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारत में, पूरे देश में, दुनिया में अल्लू अर्जुन प्रसिद्ध हुए। पुष्पा के नाम से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जेल में, अभी ये जेल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके समर्थक बड़ा हुजूम अल्लू अर्जुन के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए जरा, जेल के बाहर इंतजार हो रहा है कि अल्लू अर्जुन बाहर निकलेंगे। अल्लू अर्जुन कब बाहर निकलेंगे? जमानत मिल चुकी है। घंटों से फैंस, उनके समर्थक जेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी पल, किसी भी क्षण ये गेट खुलेगा और अल्लू अर्जुन बाहर निकलेंगे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई जरा मैं आपको दिखाऊं। गिरफ्तारी हुई अल्लू अर्जुन की आज। पुलिस पहुंची उनके घर। उनको बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनका अरेस्ट हो जाएगा। वो तो इस वक्त उस खुमारी में थे कि फिल्म सुपर हिट हो रही है, 1000 करोड़ कमा चुकी है, लेकिन इस बीच उनकी गिरफ्तारी हुई। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई अल्लू अर्जुन को घर से। देखिए घर में, बेडरूम में मौजूद थे उस वक्त, बेडरूम में थे। पुलिस वाले बेडरूम में पहुंचे और उनसे कहा आपको अरेस्ट करने आए। घर से लेकर गए, पुलिस वालों के साथ उतर कर गए हैं। उसके बाद देखिए चाय, नाश्ता भी नहीं किया था, चाय नीचे जाकर पार्किंग में पी है अल्लू अर्जुन ने। उनकी पत्नी खड़ी थी, पुलिस उन्हें अरेस्ट करने पहुंची। अल्लू अर्जुन मुस्कुरा रहे थे। उनकी पत्नी मौजूद थी पार्किंग में। पत्नी भावुक हो गई। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो रही थी, उसके बाद पत्नी को उन्होंने गले लगाया। वो तस्वीर जिस वक्त उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस ने गाड़ी में बिठाया है और अरेस्ट कर पुलिस उन्हें जेल लेकर गई है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आखिर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई क्यों, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल अल्लू अर्जुन की फिल्म का प्रीमियर था और उस दौरान अल्लू अर्जुन अचानक एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद फैंस बेकाबू हो जाते हैं क्योंकि फैंस को इल्म नहीं था कि अल्लू अर्जुन आने वाले। तस्वीर देखिए जरा, इसी प्रीमियर में अल्लू अर्जुन अचानक पहुंच गए, भगदड़ मच गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भगदड़ मची है। भगदड़ मचने में एक महिला की जान चली गई। इस भगदड़ के बाद जिस महिला की जान गई, ये आप देख रहे हैं, उन्हें सीपीआर दिया गया क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। उनकी बच्ची को भी सीपीआर दिया गया। ये अल्लू अर्जुन की फैन थी, उनको देखने के लिए, उनकी फिल्म देखने के लिए पहुंची थी। उसके बाद देखिए पुलिस वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, बेहोश हो गई थी, पुलिस सीपीआर देती रही, लेकिन उनकी जान चली गई। महिला की मौत के मामले में ही अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है। अब आपको दिखाऊं, अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया है महिला की मौत के मामले में, और अल्लू अर्जुन को कोर्ट ने जेल भेज दिया। यानी कोर्ट ने उन्हें कहा 14 दिन की हिरासत, और उसके बाद अल्लू अर्जुन को पुलिस जेल लेकर पहुंची है। तस्वीर दिखाऊं, ये पुलिस उन्हें ले गई जेल और 14 दिन जेल की में रहना था उन्हें, क्योंकि न्यायिक हिरासत, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये जेल पहुंच गए और जेल का गेट बंद हो गया। एक गिरफ्तारी को लेकर आज दिन भर भारी हंगामा और ड्रामा चलता रहा। पूरे देश में इसकी चर्चा होती रही। गिरफ्तारी हुई थी देश के सबसे हिट एक्टर अल्लू अर्जुन की। पुलिस बेडरूम में घुसी और पुष्पा को पकड़ कर ले गई। भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में पुष्पा की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया, तो करोड़ों फैंस सन्न रह गए। जेल से सुपरस्टार के घर तक फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा और हैदराबाद से दिल्ली तक सियासी तूफान मच गया। संजय थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे। अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? एक जेंटलमैन इंसान को आप उसको कपड़े पहनने नहीं दे रहे, उसको घर से खींच के जैसे कोई टेररिस्ट है। ये एक बहुत ही बुरा दिन रहा, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और जवाब देना पड़ेगा उनके फैंस जो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में।
जितनी फुर्ती से तेलंगाना पुलिस ने पुष्पा की गिरफ्तारी की और जेल भेजा, उतनी ही जल्दी उनकी राहत की खबर भी आ गई। शाम होते होते हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। मतलब साफ हो गया, पुष्पा जेल में नहीं रहेगा। अब आपको बताऊं कि उनकी गिरफ्तारी बेडरूम से हुई, तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। क्या हुआ देखिए जरा कोर्ट में, अदालत में। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। अल्लू अर्जुन ने गिरफ्तारी के तरीके पर कड़ा एतराज जताया। पुलिस ने नाश्ता तक नहीं करने दिया, कपड़े भी नहीं बदलने दिए। पुलिस पर बेडरूम से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अल्लू को हैदराबाद की निचली अदालत में पेश किया। उन पर बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज था। इस केस में 5 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 118(1) जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज है। सरकारी वकील ने कहा अल्लू अर्जुन को पुलिस ने अलर्ट किया था। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल ना होने को भी कहा गया था। यह जानते हुए भी हादसा हो सकता है, अल्लू अर्जुन वहां पर आए थे। दलील सुनने के बाद अदालत ने अल्लू को 14 दिन की जेल भेज दिया, यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में दरअसल आए थे। आरोप है कि अल्लू अर्जुन बिना बताए सिनेमा हॉल में पहुंच गए। इससे वहां अचानक भारी भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और एक बच्चा घायल हो गया था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अल्लू अर्जुन के वकील क्या कुछ कह रहे हैं और सरकारी वकील क्या कह रहे हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं वो उन पर साबित नहीं हो रहे हैं। भीड़ भाड़ में कोई ऐसी घटना हो जाएगी इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने रोड शो के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी। उनके आने से ये हादसा हुआ। ये गैर जमानती अपराध है, इसलिए जज ने उनकी जमानत रद्द कर दी। अब आपको दिखाऊं तस्वीरें अल्लू के फैंस जो है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कौन है अल्लू अर्जुन? अभी भी बहुत से लोग हैं जो अल्लू अर्जुन को नहीं जानते, जिन्होंने पुष्पा नहीं देखी है। ये उनकी फैन फॉलोइंग है जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आइए आपको बताऊं, देखिए जरा अल्लू अर्जुन के बारे में आपको बताता हूं। अल्लू अर्जुन इस वक्त देश के सबसे बड़े अभिनेता हैं। पुष्पा 2 फिल्म को लेकर इस समय देश भर में चर्चा में है और एक फिल्म की फीस वो 300 करोड़ तक लेते हैं। एक फिल्म की कमाई में रजनीकांत, शाहरुख को पीछे छोड़ दिया। अल्लू अर्जुन पहले साउथ के सुपरस्टार माने जाते थे। 2003 में तेलुगु फिल्म से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म पुष्पा से अल्लू अर्जुन ग्लोबल स्टार बन गए। कोरोना के बीच आई फिल्म में अल्लू ने सफलता के सारे झंडे गाड़े और साउथ के सुपरस्टार ने राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीत लिया। हिंदी से लेकर दक्षिण तक में उनके करोड़ों फैंस हैं। अकेले इंस्टाग्राम पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं उनके। रिपोर्ट के मुताबिक वो 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, जबकि उनके पूरे परिवार की संपत्ति 6000 करोड़ रुपए। हैदराबाद में 100 करोड़ के आलीशान घर में रहते हैं। अल्लू अर्जुन एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं और उनके नाम कई मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी हैं। अल्लू अर्जुन महंगी और लग्जरी कारों के शौकीन हैं। उनके पास रोल्स रॉयस, जगुआर और हमर जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन वो सादगी और फैन से जुड़े रहने में यकीन करते हैं। लेकिन आपको दिखाऊं अल्लू अर्जुन कौन है। अल्लू अर्जुन छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तस्वीर आप देख रहे हैं, चिरंजीवी को आप देख रहे हैं। चिरंजीवी खुद पहुंचे अल्लू अर्जुन के घर जब उनकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के फूफा हैं। अल्लू अर्जुन चिरंजीवी के भतीजे हैं। चिरंजीवी पहुंचे, तस्वीर देख रहे हैं, उनकी गाड़ी रुकी है अल्लू अर्जुन के घर पर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, क्या यह दक्षिण भारत की लड़ाई है? कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी सीएम है। अब देखिए अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। सियासतदान पूछ रहे हैं सवाल इस गिरफ्तारी पर। टी राजा कह रहे हैं पुष्पा के प्रीमियर में हुई भगदड़ और मौत का असली जिम्मेदार कौन है। सिनेमा मालिक ने कमिश्नर को कहा था कि पुष्पा के कलाकार आने वाले हैं, फिर पुलिस ने थिएटर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए। अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना की छवि बढ़ाई है, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ऐसा लग रहा है कि सीएम और सरकार को उनसे कोई परेशानी है। रेवंत रेड्डी सीएम है तेलंगाना के, वो कह रहे हैं कानून की नजर में सब बराबर है। अल्लू की गिरफ्तारी में सरकार का दखल नहीं है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं आनंद फानन में की गई गिरफ्तारी गैर जरूरी और गैर जिम्मेदार है। यह गिरफ्तारी सियासी भावना से प्रेरित लगती है। बंदी संजय केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं अल्लू अर्जुन को पुलिस ने बेडरूम से गिरफ्तार किया है, उन्हें कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया गया। जिस अभिनेता ने देश दुनिया में तेलंगाना का नाम बढ़ाया, उसके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव। एक्टर वरुण धवन कह रहे हैं अभिनेता सुरक्षा प्रोटोकॉल की अकेले जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, वो केवल अपने आसपास के लोगों को बचा सकता है। भगदड़ और उसमें महिला की मौत दुखद थी, लेकिन इसके लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराना ठीक नहीं। रजा मुराद कह रहे हैं भीड़ का ख्याल रखना थिएटर की जिम्मेदारी थी, भगदड़ या हादसे का अभिनेता जिम्मेदार नहीं है। लोकप्रिय होना तो कोई अपराध नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और क्या कह रहे हैं एक्टर्स। अल्लू अर्जुन जी को अरेस्ट किया है। अरेस्ट किस जुर्म किया है, जिस प्रकार से पुलिस बता रही है सभी लोग हैरत है। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा 2 जो मूवी थी उसके प्रमोशन के लिए संध्या थिएटर आने का इंटीमेशन हमें नहीं दिया, जिसके कारण हजारों की संख्या में भीड़ जम गई थिएटर के सामने और भगदड़ में
एक महिला का देहांत हो गया। संजय थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे। अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूँ। पता कर लेके बोलता हूँ। तो वहाँ के प्रशासन क्योंकि कलाकार के साथ आपने इस तरह का बर्ताव क्यों किया? क्या रीजन है? क्या पर्सनल रिवेंज है? क्या आपने कोई पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं? प्रोटोकॉल्स है, वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। भगदड़ मच गई, एक आदमी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। ऐसे आइकन्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वो एज अ कॉमन मैन, एज अ पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि अल्लू अर्जुन या कोई भी एक्टर जो है वो इस हादसे का रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। लेकिन अल्लू अर्जुन अभी जेल में है, उन्हें जमानत मिल गई है। अब आपको दिखाता हूं निकलने वाले हैं जेल से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेल के गेट की तस्वीर है। फैंस खड़े हुए हैं अल्लू के इंतजार में। बताया जा रहा है 10, 15, 20 मिनट के अंदर अल्लू अर्जुन इस दरवाजे से बाहर आ जाएंगे। तो गिरफ्तारी के 1 घंटे बाद, यानी जेल गए 1 घंटे बाद उन्हें जमानत मिल गई है और जेल से कुछ ही वक्त में निकलेंगे। शाम 4 बजे निचली अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेजा उन्हें और 5 बजे हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी, यानी अल्लू को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट में अल्लू के वकील ने शाहरुख की फिल्म का हवाला दिया। कहा रईस के प्रमोशन में शाहरुख ने भीड़ पर टी शर्ट फेंक दी थी। गुजरात में उनके प्रमोशन के बाद भगदड़ मच गई। शाहरुख पर भी गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए हुई है। हाईकोर्ट ने इसे लेकर सरकारी वकील से साक्ष्य मांगे। तेलंगाना पुलिस गैर इरादतन हत्या के सबूत नहीं दे पाई है। हाईकोर्ट ने पाया कि थिएटर ने भीड़ को लेकर सूचित किया था, यानी पुलिस के पास थिएटर में भीड़ जमा होने की जानकारी थी। इसे लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई। कहा एक्टर होने से अल्लू की निजी आजादी नहीं छीनी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यही अल्लू अर्जुन की जमानत और रिहाई का आधार बना और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वकील इस पर। ऐसे हादसों में दुख तो बहुत होता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड इन्वोक करना कठिन होगा। अगर कहीं ज्यादा लोग इकट्ठे हो रही है, पब्लिक शामिल हो रही है या ट्रैफिक हो रहा है, तो इसके लिए सरकार को, संस्थाओं को, पुलिस के पास ताकत है कि वो इन ट्रैफिक को रेगुलेट करे, लोगों का मूवमेंट रेगुलेट करे, और वो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर या सिनेमा ओनर्स ने अगर कोई बहुत लोग भर दिए तो ये सिनेमा ओनर्स के लिए